मिडिल ईस्ट की जंग अब लेबनान तक और गहराई से पहुंचती दिख रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली फौज के हमलों में पूर्वी बेका वैली के नबी चित कस्बे में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोग घायल हो गए हैं। इजराइल ने फिलहाल इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और दक्षिणी लेबनान में अपने सैनिक भी भेज चुका है। दरअसल 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थीं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। इसके बाद से हिजबुल्लाह भी इस जंग का हिस्सा बन गया है। अल जजीरा ने लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एनएनए के हवाले से बताया है कि इजराइल की एक कमांडो यूनिट रात के अंधेरे में नबी चित के एक कब्रिस्तान की तरफ घुसी, लेकिन स्थानीय लोगों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन्हें देख लिया। इसके बाद दोनों तरफ से थोड़ी बहुत गोलीबारी भी शुरू हो गई। जब इजरायली कमांडो की पहचान हो गई तो इजरायली लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गए। एनएनए का कहना है कि इसके बाद हवाई हमले भी किए गए। इन हमलों में कम से कम 3 लेबनानी सैनिक और जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट का एक सदस्य भी मारा गया है। बताया जा रहा है कि यह हमला लेबनान के अंदर इजरायली सेना की सबसे अंदर तक घुसपैठ हो सकती है। इससे पहले नवंबर 2024 में इजरायली स्पेशल यूनिट ने उत्तरी शहर बतरुन से हिजबुल्लाह से जुड़े इमाद अमहाज को पकड़ा था। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके लड़ाकों ने सीरिया की तरफ से आए 4 इजरायली सैन्य हेलीकॉप्टर देखे। हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरे और जब वे नबी चित के कब्रिस्तान तक पहुंचे तो दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के मुताबिक जब इजरायली टुकड़ी की मौजूदगी सामने आई तो इजराइल ने तेज हवाई हमले शुरू किए और सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया। एनएनए के मुताबिक 6 मार्च को भी नबी चित पर करीब 13 बार हवाई हमले हुए थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि इन हमलों में 8 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फौज ने 7 मार्च को कहा कि उसने लेबनान में एक ऑपरेशन चलाया था। मकसद था 1986 से लापता नेविगेटर रॉन अराद के बारे में कोई सुराग ढूंढना। इजरायली फौज ने कहा कि इस ऑपरेशन में कोई भी इजरायली सैनिक घायल नहीं हुआ है, लेकिन रॉन अराद से जुड़ा भी कोई सबूत नहीं मिला। हिजबुल्लाह ने 7 मार्च को लेबनान की सीमा के पास बसे उत्तरी इजराइल के एक शहर में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी। हिजबुल्लाह ने कहा कि किरियात शमूना के सभी निवासी तुरंत शहर खाली करें और दक्षिण की तरफ चले जाएं। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर लेबनान सरकार हिजबुल्लाह को हथियार नहीं छुड़वाती है तो देश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। काट्ज ने कहा कि अगर विकल्प ये हुआ कि अपने नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा करें या लेबनान को बचाएं तो इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा को चुनेगा। एक बात यह भी है कि लेबनान सरकार ने 2 मार्च को हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर मिसाइल हमले करते रहे। अल जजीरा की रिपोर्टर जिना खोदर के मुताबिक इससे साफ है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह सबसे ताकतवर ताकत बना हुआ है और सरकार की पकड़ सीमित है। इधर राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके दहिये पर कई दिनों से इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इस वजह से वहां से दसियों हजार लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। पिछले हफ्ते इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बड़े पैमाने पर खाली कराने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद वहां से भी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हफ्ते इजरायली हमलों में अब तक 216 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 798 लोग घायल हैं और लगभग 95,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कहा कि हमारा देश एक ऐसी विनाशकारी जंग में खिंच लिया गया है जिसे हमने न चाहा था और न चुना। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी योगेश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।